हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई संख्या यदि घात के रूप में दी है तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं या अंक इकाई अंक का मान कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ, तो चलिए जानते हैं कि घातीय रूप की संख्या में इकाई अंक का मान कैसे निकाला जाता है। टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन नंबर ऑफ इंडेक्स फॉर्म या पावर फॉर्म, या घात के रूप में कोई संख्या दी गई है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालें या यूनिट प्लेस की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक, ये आप लोग पॉज कर लिए होंगे, इसे डाउन नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं ये सब कैसे हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू की पावर वन, टू की पावर वन इज इक्वल टू टू, टू पावर टू इज इक्वल टू फोर, टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट, टू पावर फोर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 6। ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम ये 2, 4, 8 और ये 6 जो है यूनिट प्लेस की वैल्यू लिए हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये कितने पेयर बने, 1 2 3 4, 4 पेयर बने। ठीक, ऐसे ही इसका हो गया, 3 पावर 1, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3, इसका भी यूनिट प्लेस वैल्यू लिए हैं 7 लिए। 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक, इसका यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 लिए हैं। ठीक, और यहाँ पे 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 पावर 2 इज इक्वल टू 4 चौक 16, तो इसकी वैल्यू लिए हैं हम कितना, 6 लिए हैं यूनिट प्लेस। ये कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे ही 7 का 7 पावर 1 इज इक्वल टू 7 हो गया, 7 पावर 2 इज इक्वल टू 49। यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू लिए हैं हम 9। 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343। यहाँ पे इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी ले लिए हैं, 3। तो और यहाँ पे 7 पावर 4 इज इक्वल टू 2401 या 2401। ठीक, 2401। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, ऐसे ही 8 का हम ले लेते हैं, 8 पावर 1 इज इक्वल टू 8, 8 पावर 2 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू लिए हैं। ठीक, इकाई अंक का मान लिए हैं। और यहाँ पे 8 पावर 3 इज इक्वल टू 512, यहाँ पे भी इकाई अंक का मान लिए हैं। ठीक, 8 पावर 4 इज इक्वल टू 4096, यहाँ पे भी हम यूनिट प्लेस की वैल्यू लिए हैं। ठीक, अब इसके पेयर कितने बड़े, 1 2 3 4, 4 बने, इसका भी पेयर 4 बन रहा है। और ऐसे 9 का लेते हैं, 9 पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 पावर 2 इज इक्वल टू 81, इसका यूनिट प्लेस की वैल्यू ले लिए हैं 1। ठीक, अब इसका पेयर 2 बना हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि 0 1 5 6, ये चारों नंबर्स जो हैं, इसका जो है इकाई का मान हमेशा वही रहता है, जो मतलब सेम रहता है, वो वही रहता है, बदलता नहीं है। 0 दिया है तो 0 आएगा लास्ट में, 1 दिया है तो 1 आएगा यूनिट प्लेस की वैल्यू, मतलब लास्ट में जैसे 7 1 दिखा है ऐसे 3 4 6। अब यहाँ पे पूछ दिया गया इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे लास्ट में 1 है। ठीक, अब ये लास्ट में 1 है तो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 1 ही आएगा। अगर लास्ट में यहाँ 0 होगा तो 0 आएगा, यहाँ पर अगर 5 होगा तो हमारा 5 आएगा, यहाँ पे अगर 6 है, ठीक है, तो हमारा 6 ही आएगा यूनिट प्लेस वैल्यू। कहने का मतलब ये होगा, ये चारों डिजिट जो हैं इनका यूनिट प्लेस की वैल्यू फिक्स होती है, सेम होती है। वही जो 0 होता है 0 होगी, 1 रहेगा तो 1 रहेगी, 5 रहेगा तो 5 रहेगी, 6 रहेगा तो 6 रहेगी। ठीक, तो आइए और अच्छे से इसे समझते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 6 लिखे हैं, तो फिर 2 पावर 0 इज इक्वल टू हम 6 क्यों ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे जब हम कोई संख्या लेते हैं निकाला ऐसे जाता है यूनिट प्लेस वैल्यू। ठीक, इसका देख लेते हैं, जैसे 42, 42 का पावर 33 दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है हमको, इकाई अंक मान निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम क्या करेंगे, 33, ये जो पावर है इसको ले लेंगे। ठीक, ये जो हाथ है इसको ले लेंगे और यहाँ लाएंगे, और कितने पेयर बन रहे हैं, 4 का, 4 से भाग देंगे। और ये 4 से भाग दे रहे हैं, 4 32 कट जा रहा है, 33 में से 32 घटा, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा। हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बराबर हम रिमाइंडर ले रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर ले रहे हैं या शेषफल ले रहे हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 1, क्योंकि 4 से जब हम 33 में भाग देंगे तो ये 4 32 हो जाएगा और हमारा 1 आएगा, और हमें इसी 1 से काम है। ठीक, इसी रिमाइंडर का काम मुझे है यहाँ पे। अब यहाँ पे
वन आया, रिमाइंडर हमारा वन आया, तो यही हमारा वन यहाँ जा रहा है, वन आया तो ये हमारा वन टू की पावर वन हो जाएगा। और यही अगर रिमाइंडर कभी दो आएगा तो टू की पावर टू लिखेंगे, ठीक है। और यही कभी रिमाइंडर हमारा थ्री आएगा तो टू की पावर थ्री लिखेंगे। और कभी जब रिमाइंडर फोर आएगा तो एक बात ध्यान देना कि रिमाइंडर फोर आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पेयर हम चार का लिए हैं, फोर का लिए हैं, ठीक है। तो जब हम कभी ऐसे संख्या जैसे 44 हो गई, ठीक, अब इसमें हम भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, ये 44 आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर एक भी नहीं बचेगा, मतलब जीरो आएगा, ठीक। तो रिमाइंडर हमारा जब जब यहाँ पे फोर रहेगा, मतलब कि जब हमारा फोर आएगा किसी संख्या के लास्ट में, हमारा फोर है, ठीक है, यहाँ पे ये संख्या की बात करें, जो घातांक है ऊपर दिया हुआ है, जैसे ये 22 है, इसका निकालना हुआ तो यहाँ पे क्या है, ये 4 है और ये 2 है, तो हम यहाँ पेयर 4 बना रहे हैं, 4 से बना रहे हैं, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, या शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, बराबर जीरो आ जा रहा है, ठीक, ये जीरो आ जा रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या है, टू पावर जीरो इज इक्वल टू हम सीख लिए हैं, क्यों? क्योंकि टू पावर फोर तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक। क्यों, क्या देख रहे हैं आप, जब ऐसे मिलेगा तो आप जब फोर का पेयर ले रहे हैं, फोर से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर मतलब कभी फोर आएगा ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि हम पेयर ही फोर ले रहे हैं, ठीक। और जब फोर ले रहे हैं, चार पेयर ले रहे हैं, तो क्या है कि हम हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। और इसीलिए टू पावर जीरो इज इक्वल टू हम टू पावर फोर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 6 लिखे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों हम लिखे हैं। वैसे ही क्या है, थ्री का लास्ट का जो होता है उसमें भी थ्री पावर जीरो इज इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं वन, ऐसे फोर पावर जीरो इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं। ऐसे ही जो 7 में बताए थे वो भी, ऐसे 8 में जो बताए थे वो भी, ऐसे 9 में भी जो बताए थे वो भी, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बारी बारी से सबको। अब जैसे हम इसका इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक। 32 की पावर 432 लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, इसका हमें यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है। अब ध्यान देना, एक बात और याद रखिए कि ये क्या है, हमारा सम संख्या है, इवन नंबर्स है। और जब कभी इवन नंबर्स यहाँ मिल जाए और यहाँ 2 लिखा हुआ है, हमको 2 का यूनिट यहाँ लिखा गया है और यहाँ पावर में इवन नंबर्स है, ठीक है, तब आप लोग याद रखिए कि हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा जीरो आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो, क्यों? क्योंकि 432 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मतलब हम वही जो निकालना है 2 से, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, मतलब पूरा पूरा आ गया, कट गया, तो हमारा क्या है, शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा, ठीक। शेषफल हमारा जीरो आएगा। ऐसे ही क्या, इसलिए क्या है, यहाँ पे 2 का पावर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं यहाँ एक गलती कर रहे हैं, सॉरी। यहाँ पे जब हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, पेयर 4 बन रहा है ना, और जब पेयर 4 बन रहा है तो क्या 432/4 होगा, ठीक। ये हमारा देखिए, 4 करने 4 4 8 32, पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक। अब जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, जीरो। रिमाइंडर हमारा जीरो बच रहा है, तो ये 2 का पावर जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल एक दूसरा ले ले, 22 के पावर 362, ठीक, ये ले लिए हम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमेशा 2 के ले, अब यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक। अब हमारा यहाँ पे 361, अब क्या है, ये 4 का पेयर बनता है, तो 4 से भाग दिए, 4 9 36 हो गया, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, लास्ट में 1 बचेगा, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 1 है। एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, शेषफल लिख रहे हैं, क्या हमारा आ रहा है, शेषफल 1, तो हम ये 2 पावर 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 2। यहाँ पे पूछा गया यूनिट प्लेस वैल्यू, तो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू मान कितना आएगा, 2, ठीक। यहाँ पे पूछा गया तो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितना आई थी, 0, ठीक। ये ऐसे ही अगर 3 की बात करें,
ऐसे ही अगर 3 की बात करें तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 43 की पावर 68 ये लिख दिया गया। यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है या इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक का मान निकालना है। ठीक है, इकाई अंक का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ लिखा है और ये पावर लिखा है। अब ध्यान दीजिए 3 वाले कितने पेयर बनता है, 4 का। तो 4 6 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा, ठीक। और यहाँ पे 4 1 जा 28 हो जाएगा, 4 से 28। यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 0। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा है, और जब पूरा कट जा रहा है तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए 3 के पावर 0, 0 बराबर क्या बताएं, 3 के पावर 4 बराबर क्या होता है, 81 बराबर 1। ये आंसर हो गया। ठीक, मतलब हमारा आंसर यही डायरेक्ट लिखना है। ये तो हम सिर्फ यहाँ वाला दिखाने के लिए करिए। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। 4 3 नहीं रहने दीजिए, 13 ले लीजिए। ठीक, ये लिखा है 7 8 9, इतना लिखा है। अब इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 7 8 9 में 4 से भाग दीजिए। ये होगा 4 एक अन्य और 3 बचा, 7 में से 4 घटा 3, और 3 यहाँ आ गया, 38 हो गया। यहाँ पे भाग कितना आ रहा है उससे नहीं मतलब है, रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखिए। 38 हो गया, 4 से भाग दिए, 4 9 36। ठीक, 38 में से 36 घटा कितना हुआ, 2 आया, तो यहाँ लगा दिए 29 हुआ। 4 से 28, 29 में से 28 घटा दिए कितना आएगा, 1। यानी हमारा रिमाइंडर कितना हुआ, 1। अब जब रिमाइंडर 1 हुआ तो हम किसकी बात कर रहे थे, 3 की, 3 वाले पार्ट की। तो 3 के पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई होगी ये। अब ऐसे इसका देख लेते हैं 4 का। जैसे 64 का दे दिया है, एग्जाम्पल 4 का देख, 64 का 6 8 यहाँ दिया हुआ है। ठीक, यूनिट प्लेस वैल्यू। अब पहले तो आप ध्यान दीजिए कि ये 4 दिया है और यहाँ पे 4 6 8 दिया है। 8 हमारा क्या इवन नंबर है, और ये हमारे पेयर क्या है, 2 है। ये भी इवन, ये इसी से तो हम इवन आर फाइन करते हैं, इवन। ठीक, तो ये 2 है। तो जब ये इवन है और ये 2 है, तो फिर हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे 6 8। अब आप 2 से भाग दीजिए, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, कट गया पूरा। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, और 0 आया तो 4 पावर 0 बराबर क्या होता है, 4 पावर 2 बराबर 16 इज इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया आपका 6। ठीक, ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऐसे इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 34 6 8 3। इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे भी देखिए 4 है, तो आप किस वाले में जाएंगे, इसमें। और इसका पेयर कितने बनता है, 2 का। तो 6 8 3 में 2 से भाग देंगे, 2 23 है, 2 चौक 8 और 2 1 हमारा कितना हो जाएगा, 1। ठीक, अब यहाँ पे 1 आ गया, तो हमारा 4 पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये आंसर हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ही वैल्यू तो वैरी करती है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए इवन है तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक 0 आएगा। और अगर आड है मतलब विषम है, तो यह बात याद रखिए 1 ही आएगी, क्योंकि 2 से हम भाग दे रहे हैं, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो इसलिए एक बात अगर आप दिमाग में रख लेते हैं ये बात, कि जब इवन आता है तो तुरंत फटाक से 0 ले लीजिए, तो 0 का मान यहाँ पे क्या होता है, 6 दिया जाता है। और जब आड आता है तो तुरंत सोच लीजिए कि ये 1 ही आएगा। ठीक, और तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4। ठीक, ये बात अगर दिमाग में रखते चलेंगे तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको लग जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही हम इसकी बात कर लेते हैं, 7 की। 7 पावर 1 इज इक्वल टू 7, 7 पावर 2 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 9, 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343 इज इक्वल टू 3, 7 पावर 4 इज इक्वल टू 2401 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारे हो गए 4 का पेयर बन रहे हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं अगर, तो ये इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 347 का पावर 347 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है हमको। तब ध्यान दीजिए 7 है और ये पावर है।
तो 7 वाले में जाइए, कितने पेयर बनता है 4 का, तो 3 4 7 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 बनते हैं ना, तो 4 32, 34 में से 32 घटा 2 आया, 2 यहाँ गया 27, 4 छंग 24, क्योंकि 4 से 28 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 छंग 24 हो गया, 27 में से 24 घटा कितना आ गया 3, और ये क्या है हमारा शेषफल है, एक बात याद रखिएगा, शेषफल है, ठीक है। अब इस शेषफल में क्या है, क्या रखेंगे 7 पावर 3, यही शेषफल रखेंगे, 7 पावर 3 इक्वल टू कितना होता है 343, इसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, ये आंसर आ गया आपका, ठीक। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 7 के लिए, 2 7 4 6 8, ये दे दिया, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 6 8, अब यहाँ पे ये कितने हैं 4 बन रहे हैं, 4 4 इकन्ने 4 इकन्ने 6 में से 4 गए 2, ये 28 हो गया, 4 से 28 मतलब पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0 आया, शेषफल कितना आया 0 आया, तो इसीलिए 7 पावर यहाँ ये बताया था आपको ना, 7 पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1, 7 पावर 0 इक्वल टू 1, और क्यों होता है सब बताए थे आपको, ठीक। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, हम 8 की बात कर लेते हैं, 8 पावर 1 इज इक्वल टू 8, 8 पावर 2 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, 8 पावर 3 इज इक्वल टू 512, ये 2 ले लेंगे, 1 पावर 4 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4096, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो गया यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने पेयर बन रहे हैं 4 बन रहे हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 8 पावर 4 6 2 ये लिखा गया है, इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है हमको, इकाई अंक का मान निकालना, ठीक। तो क्या करते हैं, यहाँ 8 लिखा है, ठीक, तो कितने के बनते हैं इसका पेयर 4 से, 4 का 6 2 और 4 से डिवाइड कीजिए, 4 करने और यहाँ 2 गया 22 हो गया, 4 5 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर 22 में से 20 घटा तो कितना हो गया हमारा 2 आया, रिमाइंडर कितना है 2 आया, तो 8 के पावर 2 बराबर क्या है 64 लिखे हैं बराबर 4, ये आंसर हो गया आपका, ठीक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका, 28 के पावर 363 ले लेते हैं, इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 8 है, तो ये 8 वाले में आते हैं, 8 का कितना बनता है 4 बनता है, ठीक है। अब 4 बनता है तो 363/4, 4 से आप डिवाइड देते 4 9 36 हो गया, ठीक। और यहाँ पे 3 बचा, 4 9 36 हो जा रहा है, और यहाँ पे 3 बचा, तो हमारा 3 तो भाग जाएगा नहीं, तो इसी को रिमाइंडर ले लेते हैं। अब 3 रिमाइंडर आ गया, तो ये 8 के पावर 3 इज इक्वल टू हम क्या बताएं 512, और इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, ये हमारा 2 आंसर हो गया, ठीक। अब ऐसे ही 9 का ले लेते हैं, 9 का लेते हैं, 9 पावर 1 इज इक्वल टू हो गया 9, 9 पावर 2 इज इक्वल टू हो गया 81 इज इक्वल टू 1, इसी को 9 पावर 0 लेते हैं, आपको बताए थे, ठीक। इसका कितना बनता है 2 बनता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं 89, 89 की पावर 4 6 2, ये लिखा गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जब क्या है इसका पेयर बन रहा है, ठीक है, ये 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इवन नंबर है 2, ठीक, तो जब 2 इवन नंबर है और 2 से भाग भी देना है, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 0 आएगा, क्योंकि इवन है। जैसे 4 6 2 है, अब 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 एक करने में पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या है 0 आया, और 0 आया तो 9 पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 81 लिखते हैं, ठीक है, 1 यूनिट प्लेस वैल्यू हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 9 का। अब जैसे 39 पावर 4 6 1, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 8 आ गया, मतलब विषम संख्या आ गया, तो आपको मैं बताया था कि जब विषम आता है तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा तो ये हमारा 9 पावर 1 इज इक्वल टू 9 पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है 9 होता है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कैसे आया, 4 6 1, 2 से भाग दीजिए 2 2 3 जा और ये 1 आया, ठीक, रिमाइंडर शेषफल आया, तो यही हम लिए, ठीक।
बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पे जो अभी बताया था आपको नोट करके 0 1 5 6 ये 4 है। ठीक, तो 0 का हमेशा 0 आएगा, 1 का हमेशा 1 आएगा, 5 का हमेशा 5 आएगा, 6 का हमेशा 6 आएगा। अब वो कैसे देख लीजिए, जैसे 2 को पावर 20 है, 3 6 यहाँ कुछ भी हो इसका हमेशा 0 आएगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए 2 1 है, इसका पावर कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे 35 दिया है, यहाँ 7 8 3 हो गया, यहाँ पे कुछ भी दिया हमेशा इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 5 आएगा। यहाँ पे देखिए 36 पावर 2 3 6 यहाँ पे दिया हुआ कुछ भी दिया हुआ यहाँ पे घातांक में, लेकिन इसका हमेशा यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ये फिक्स रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये घातांक की इकाई का मान कैसे निकालते हैं, कोई संख्या घातांक के रूप में दी है तो उसका इकाई का मान कैसे निकालते हैं, आज की ये क्लास में आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद।